वाली 5.1 का दूसरे का पचमा, ठीक है। इसमें तुमको a बराबर दिया है -1.25 और d बराबर दिया है -0.25। तो देखो समांतर श्रेणी जो होती है, जो हमारा AP होता है, उसका व्यापक रूप में बताया था ना, क्या होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ठीक है। इसका व्यापक क्या होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट। जब भी तुमसे कोई बोले समांतर श्रेणी बनाओ, क्या बनाओ? समांतर श्रेणी बनाओ। अब उस दिन बताया ना समांतर श्रेणी क्या होती है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 क्रम पे है ना, ये क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी। यानी सबके बीच में अंतर समान हो, जैसे 2 4 6 8 10, ये क्या है? समांतर श्रेणी। 9 8 7 6 5 4 3 2 क्या है? यानी कि चाहे आगे बढ़ो चाहे पीछे बढ़ो, लेकिन सबके बीच में अंतर समान रहना चाहिए, तभी वो क्या कहलाती है? आपकी समांतर श्रेणी कहलाती है। अगर मैं ऐसे 2 4 6 यहाँ 7 8 10 समांतर श्रेणी होगी? क्योंकि यहाँ पे 7 आ गया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 8, यहाँ होना चाहिए 10, होना चाहिए था 12। यानी कि जो भी तुम सीरीज लिखो उनके बीच में अंतर कैसा रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। चाहे एक जोड़ दो, एक घटा दो, 2 जोड़ दो, 4 जोड़ दो, बट सब में 4 है जोड़ोगे। जब जैसे मान लो एक संख्या 2 हो गई, इसमें मैंने 4 जोड़ के 6 हो गया, फिर 4 जोड़ो 10 बने, फिर 4 जोड़ो 14 बने, फिर 4 जोड़ो 18 बने। जैसे मान लो 10 आ गया, एक घटा दिया तो 9 आया, फिर एक घटाओगे तो 8, एक घटाओगे तो 7, फिर एक घटाओगे तो 6। चाहे आप घटा दो, चाहे जोड़ दो, चाहे जीरो जोड़ो, कुछ भी ना। यानी जो आपको जो इसके बीच अंतर हो, इसे क्या कहते हैं? डी, सार्वंतर कहते हैं। और सार्वंतर का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात समझ के हम क्या पढ़ रहे हैं? समांतर श्रेणी। और हमको ए दे दिया है और डी प्रथम पद, जैसे देखो ए और ए क्या है? प्रथम पद है। और इनके बीच जो अंतर होता है, इन दोनों बीच कितना अंतर है? 1 का, इसके बीच अंतर है 2 का, इसके बीच भी 1 का अंतर है, इसके बीच 2 का अंतर है। तो जो बीच का अंतर हो तो हम क्या कहते हैं? डी कहते हैं। तो चलो हमको दे दिया है ए बराबर कितना दिया बेटा? -1.25 और डी कितना दिया है? 0.-25। देखो पहली श्रेणी वही हो जाएगी -1 और नहीं होगा, सॉरी -1.25। अब जो दूसरा है, दूसरा क्या कहता है? a प्लस डी, यानी a और d को क्या कर दो? जोड़ दो। a का मान कितना है? -1.25 प्लस d का मान कितना बेटा? -0.25। अब -1.25, अब प्लस गुणे माइनस क्या होता है? माइनस होता है। प्लस गुणे माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो -0.25। देखो इसको जोड़ने तरीका होता है, ऐसे जोड़ोगे, ऐसे भी माइनस, आप इधर से 5 2, ठीक है ना, 0.0 ऐसे लिखोगे। तो 5 5 10, 2 2 4 1 5 1, कितना आ गया? 1.50। यहाँ कितना है बेटा? 1.50। हाँ माइनस में रहेगा, तो माइनस से रहेगा ना, -1.50। क्यों लिख दिया है? तो देखो ए भी माइनस का है, ए भी माइनस का है। जब माइनस माइनस जुड़ते हैं तो चिन्ह किसका आता है? माइनस का ही आता है। आगे बढ़े। अब चलो, मतलब 2 पद हो गए ना, पहला दूसरा। अब तीसरा निकालो, क्या कहता है? a प्लस 2d। क्या बोला है? a प्लस 2d। a का मान कितना है? -1.25 प्लस 2 तो सूत्र में है 2 गुणे डी का मान कितना बेटा? -0.25। तो ये तो आपको वही रहेगा। अब जब आप गुणा करोगे तो इधर देखो, 2 पंचे 10 और सिलाई 1, 2 दूनी 4 1 5। कितना है बेटा आपका? 0.50 आ गया। 2 से गुणा किया कितना है? 0.50। जोड़ दे इसको,
-1.25 और 0.50, 5 5 2 7 यानी -1.75। कितना आ गया? -1.75। अगला निकालें हम तो क्या कहता है? a + 3d। क्या कह रहा है बेटा? a + 3d। a का मान वही -1.25 प्लस इसका मान कितना आपका? -0। अब यहाँ 3 गुणा कर दोगे आप, 3 गुणे 0.25। ठीक है। अब देखो -1.25 अब प्लस गुणे माइनस हो गया। अब फिर करो, 3 बचे 3 दूनी 6 1 7। ठीक है। अब जोड़ दो यार, -1.25 और -0.75। 5 5 7 2 9 9 1 10 80 लाइए 1 1 2 मान कितना आ गया? 2 आ गया। यानी जो आपकी श्रेणी बन गई कितनी हो गई? माइनस की। ऐसे आप पचमा पद, छठवां पद, सतवां पद बता देना। अगर आपको 50वां पद चाहिए यानी A50 चाहिए, क्या करोगे? 1 + 49d। जो पद बोले d को क्या कर देना है? कम कर देना है। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो इसको लिख दीजिए। चलो देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या बोला आपका? निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सामांतर ज्ञात कीजिए। तीसरा का पहला आपको क्या दे दिया? एपी दे दिया आपको 3 1 -1 -3 डॉट डॉट। इसमें आप क्या करना है? एपी निकालना है। क्या निकालना है? एपी निकालना है। तो एपी निकालने के लिए प्रथम पद क्या निकालना है आपको? प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद यानी ए, आपको ए ज्ञात करना है। ठीक है। और क्या बोला है? सामांतर यानी आपको डी ज्ञात करना है। ठीक है। सवाल क्या कह रहा है? आपको एपी दे दिया। क्या दे दिया है? एपी 3 1 -1 आपको दे दिया और बोला इसमें से कि प्रथम पद ज्ञात करो और सामांतर ज्ञात करो। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो अब तुमको बता देना पहला पद क्या होता है? प्रथम पद होता है। यानी a बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है। जब भी प्रथम पद बोले तो पहले पद क्या करना है? लिख देना है। पहले पद में क्या है? 3 है। अब क्या बोला? सार्वंतर यानी डी निकालना। डी का क्या सूत्र होता है? a2 - a1। दूसरे से पहले घटाओ। देखो ये आपका पहला बन गया a1, a2, a3, a4। ठीक है। पहला a1, a2, a3, a4। मैंने क्या लिखा? a2 - a1। चलो देखते हैं। तो a2 कितना है? भाई a1 a2 मान कितना? 1। तो 1 -3 बड़ा है, माइनस बड़ा है, एक छोटा है तो माइनस का 2। यानी आपका a बराबर 3 और डी बराबर कितना आ गया? -2 आ गया। कोई दिक्कत इसमें? देखो आपको एपी दिया 3 -1 -3 दे दिया। समांतर श्रेणी है जैसे हम अभी दूसरे में बना रहे थे एपी, ये आपको पहले से दिया और बोला आपसे क्या निकालो? पहले प्रथम पद यानी ए निकालना था। तो जो भी आपको एपी दी होगी तो पहले पद उसका हो जाएगा। तो पहले में क्या था? 3। तो हमने क्या लिख दिया? 3। अब डी जो है डी अब क्या है? a2 - a1 यानी कि दूसरे वाले से पहले घटा दो। दूसरे में कितना है? पहले में कितना है? 3। तो एक -3 कितना बचा? -2 बचा। एक सवाल और लेते तो समझ में आएगा। ठीक है। दूसरा सवाल हमारा क्या करता है? ध्यान से देखना। इसी को लिखते दूसरा कह रहा है बेटा आपका -5 -1 3 7। ये आपको क्या दे दिया? एपी दे दिया। अब इसमें क्या बोला? सबसे पहले प्रथम
पद यानी ए। कितना बेटा ए बराबर -5 ना। पहला पद आप क्या गया, प्रथम पद -5 हो गया। इसके बाद उसने बोला सार्वंतर, क्या बोला सार्वंतर यानी डी निकालो। और डी बता दिया और क्या a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 का मान कितना था जल्दी से, a1 बना a2 बना तो माइनस का a माइनस a1। अरे 5 बेटा -5 ना है। देखो a2 माइनस a माइनस सूत्र का है माइनस, और इसका मान कितना है a1 का माइनस, ऐसे लिखना ठीक है ना। ये नहीं ए वाला माइनस ए वाला माइनस वो नहीं, ये तो सूत्र माइनस हुआ। a1 का मान ना -5 है, उसे ना लिखोगे। देखो -1 अब माइनस गुणे माइनस प्लस 5 कितना आ गया वाह। 5 क्या है बड़ा है, एक क्या है हमेशा वही चिन्ह आएगा जो बड़ा होगा। दुकान पे 5 रुपए ले गए, 1 रुपए का सामान लिए, कितना बचा 4 बचा ना, और 4 तुम लौटाएगा ना, -4 आएगा ठीक है। फिर समझो आपको ये एपी दे दिया है, समांतर श्रेणी दे दिया, इसमें बोला है प्रथम पद और समांतर डी ज्ञात करो। तो पहला ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। समांतर के लिए a2 माइनस क्या करना है, a2 माइनस a1 करना है। तो a2 मान कितना बेटा को, ये a1 बना ये a2 बना, माइनस का 1 दे दिया -1, फिर माइनस डी का मान कितना बेटा -5 है, दे दिया -5। अब माइनस गुणे माइनस प्लस 5 में 1 गया 4। एक और लेता हूँ जल्दी से बटी वाला हाँ बटी वाला 1/3 ठीक है। ए ना सॉरी 13 है। ये आपकी एपी हो गई, कोई दिक्कत। आप प्रथम पद कितना हो जाए बेटा 1/3 भाई, ये प्रथम पद तो पहला ही होगा, प्रथम पद बराबर 1/3। प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं। अब बचा आपका सर्वांतर डी, क्या निकालना है आपको, सर्वांतर डी बराबर देखो a1 a2, दूसरे से क्या करना है पहला, तो 5/3 माइनस 1/3। अब हर समान है ना, हर क्या है समान, तो बटे में रहेगा 3 ही। अब 5 माइनस 1 तो 5 में क्या कितना बचा 4/3। कोई दिक्कत किसी को है, दिक्कत किसी को नहीं है, लिख लो ठीक है। अब पहला खुद से करना है ना इसका स्कूल 10 तक चले जाते हैं। अरे सर वहाँ से भगा देंगे खुद ही, कल 10 लोग को अगर दिक्कत हो नहीं आना ना, आप में दिक्कत होगी तो नहीं आना है, जब ठीक हो जाए तभी आना है, जो छोटे में पढ़ा दूंगा भलाई में। चलो तो देखो चौथा सवाल हमारा क्या दिया है, 0.26 1.7 2.8 3.9। इसमें हमें क्या करना है प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा 2.6। अब अगर हम सार्वंतर डी की बात करें तो 1.6 माइनस 1.6 सॉरी 1.7 माइनस 1.6। क्यों कि इसका सूत्र क्या बताया था मैंने, a2 माइनस a1 बताया था। a2 का मान 1.7 माइनस a1 का मान 0.6 बढ़ाते हैं ऐसे भी साइड पे 1.7 0.6। तो 7 में 1 गया, दूसरे 7 में 6 गया 1 कितना गया एकदम सही है सर। चलो बन जाएगा ना, यानी a2 माइनस a1 कर देना। अब आपका यार अगला सवाल चौथा आता है, निम्नलिखित में से कौन एपी है ज्ञात करना है आपको। आपको सवाल दिए हैं, इसमें क्या बताना है आपको एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो क्या करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है।
तीसरा पद है ना, 3 पद और ज्ञात करनी है, ठीक है। चलो देखते हैं चौथे का पहला सवाल क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से एपी है। देखो पहला पद दिया 2 4 8 16, ठीक है। आपको सवाल दे दिया, अब आप बताना एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो इसका समांतर और 3 पद और निकालना आगे की। तो चलो अगर एपी चेक करना क्या करें हम लोग, देखो डी बराबर A2 माइनस दूसरे से पहले बताएंगे तो 4 माइनस 2 कितना है 2 आ गया, पहला निकल आया। अब दूसरा D2 देखते हैं, 8 माइनस 4 यानी कि A3 माइनस A2 बताया था ना, एक आगे बढ़ते जाना है। तो A3 कितना बना आपका 8 4 कितना आ गया 4 आया। अब D3 निकालेगा तो A4 माइनस A3 तो 16 माइनस 8 तो कितना आया 8 आया, यानी पहले में 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया। डी अब है ना, समांतर होगा, अरे मतलब एपी होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मैंने क्या बताया, एपी निकालने के लिए जो डी है उसका मान बराबर होना चाहिए। यहाँ पे पहले में 2 आ गया है, फिर 4 आ गया है, फिर 8 आ गया है, अतः एपी नहीं है। जो एपी होगी ना वो डी का मान क्या होगा, हर जगह बराबर होगा। फिर समझो ध्यान से, तुम्हें क्या करना है, जैसे सवाल हमको दे दिया है और आपको चेक करना है एपी है या नहीं है, तो आप क्या करो डी निकालो, क्या करो डी। तो डी निकालने के लिए दूसरे से पहले घटाओ, तीसरे से दूसरे को, चौथे से पांचवें से, छठवें से, आठवें से, 100वें से 99। तो जिससे क्या होगा, अगर डी बराबर आ रहा है तो एपी होगा, और डी बराबर नहीं है तो एपी नहीं है। तो चलो देखते हैं डी का अगर पहला मान निकालो डी का, तो A2 माइनस A1 तो 4 माइनस 2 आ गया 2 आ गया ना। फिर मैंने चेक किया, अगला निकाला समांतर तो A3 माइनस A3 हो गया और A2 हो गया। तो A3 है 8 और A2 है 4, तो कितना आ गया आपका 4। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, एक बदल गया ना, तो क्या श्रेणी है, यहाँ पे डी तुम बदल गया, समांतर श्रेणी है। कैसे बताओ, अरे पागल, यहाँ जो डी है ना, देखो यहाँ पे जो डी है वो एपी थोड़ी निकाल रहे हो तुम, डी निकाल रहे हो, बात समझो। ये एपी तो है आपकी 2 4 8 16, सवाल में ऐसा बोला गया, आपको दे दिया है। अब आपको चेक करना है एपी है कि नहीं है, तो मैं डी निकाल रहा हूँ, और डी का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ कितना आया है, यहाँ कितना आया है, तो एपी है। अब बात समझाई, अगर डी का मान बराबर आए तो एपी कहलाएगी, अगर डी का मान बराबर नहीं होगा तो एपी नहीं कहलाएगी। क्लियर है। समांतर श्रेणी चेक करने के लिए क्या करोगे, डी निकालोगे, और डी का मान कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। एक सवाल और देखो, यानी पहला आपका एपी नहीं है। दूसरा देखते हैं आपका -1/2, तो अब दूसरा में है 2, फिर 5/2, फिर 3, 7/2। अब इसको आपको बताना है एपी है या नहीं है। तो एपी कैसे निकालोगे, समांतर यानी डी निकाल के। तो चलो डी चेक करता हूँ, पहले कैसे निकालोगे, दूसरे से पहले घटा दो, घटा दे तो 5/2 माइनस का 2, 5/2 माइनस का 2, इसके इधर गुना होगा तो 5 माइनस 2 दूनी 4 बटे में 2, तो 5 में 4 कितना बचा, 1/2। पहला डी आ गया। अब चलो अलग से करते हैं, तो अब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, A3 से A2 घटाएंगे, A3 माइनस A2। देखो पहला A1 A2 A3 A4 ऐसा आगे बढ़ता जाएगा। बातें समझ आ रही है, आ रही है ना। दूसरे से पहले बढ़ा दिया, 1/2 आया। अब हम तीसरे से दूसरे बढ़ाएंगे,
तो देखो तीसरे में क्या है आपका 3, तीसरे में क्या है 5/2 है, 2 3 6 -5/2। अच्छा में 5 से कितना बचा 1/2। अब क्या करें, चौथे से तीसरे को घटाएंगे, पीछे की ओर आना है, दूसरे से पहला घटा देना है, तीसरे से दूसरा घटा देना है, चौथे से 5 में से चौथे घटाना, ऐसे करना है। तो चलो देखते हैं, विधि बराबर निकालें तो A4 - A3, A4 का मान बेटा 7/2, A3 का मान है 3, तो 2 3 7 -6/2। देखो 2 गुणा कर दिए, 2 का गुणा, 2 3 6। आप बताओ 7 में 6 कितना बचा 1/2। देखो यहाँ कितना 1/2, यहाँ कितना 1/2, यहाँ कितना 1/2, AP है कि नहीं है ना। अब इसका अगला पद निकालना है, क्या निकालना है, अगला पद निकालना है, निकाल दे। चलो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद निकाल दिए ना। अब 5वां पद निकालना है, यानी हम क्या करें, लिखेंगे A5। तो क्या बताया था, A प्लस कितने D 4D बोला था ना। जो पद निकालना है D को एक कम कर देना है। 5वां पद निकाल रहे हो ना, A प्लस 4D। A का मान कितना है, प्रथम पद 2 प्लस 4, D का मान कितना निकालो बेटा 1/2, 1/2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 2 + 2, कितना आ गया 4, यानी A5 कितना बन गया 4 बन गया। अब क्या निकालेंगे, A6 निकालेंगे, क्या निकालेंगे A6 निकालेंगे, A6 कितने D A + 5। क्या बोल रहा हूँ, जो पद निकालना है D को एक कम करना है। 6वां पद निकाल रहे हैं ना, कितने D आया 5 है ना। चलो A का वैल्यू कितना बेटा 2 + 5, D का मान कितना है 1/2 है कि नहीं, 2, 5 एक कम 5/2, 5 एक कम 5, बाकी में 2, 2 दूनी 4 + 5/2, 5 4 9/2। अब कौन से निकालते, 7 निकाल देना। चलो अपन यहाँ पे निकाल देते हैं, इसके बाद तो कितना हो जाएगा A + 6D। सबके समझ आ रही है बात ना। चलो A का मान वही 2 + 6, D का मान 1/2, 2 3 4, 2 + 3 2 5। इस तरह से इसके सारे सवाल करने हैं। पहले क्या निकालोगे, D निकालो, क्या निकालोगे D निकालोगे। D निकालने के बाद अगर तीनों या चारों D समान आ रहे हैं तो AP है, अगर D समान नहीं आएगा तो AP नहीं है। अगर D समान आ गया, इस तरह से आप 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद निकालोगे। कोई दिक्कत है, जब आपको बोले AP चेक करना है, सबसे पहले क्या करोगे D निकालोगे। जितने D है सभी कैसे चाहिए बराबर, जैसे यहाँ 1/2 1/2 1/2 आ गया, मतलब AP है। अब कोई संख्या आएगी, 2 आए 3 आए 4 आए, जैसे सवाल संख्या आएगी, जब सब बराबर आ जाए तो 5वां 6वां